हेलो दोस्तों, मैं पूजा श्रीवास्तव आज फिर आपके सामने अपनी एक ऑडियो स्टोरी के लेकर। आज की कहानी का शीर्षक है ठाकुर का हीरा। नेहा, पापा मैं वहाँ शादी नहीं करूँगी। मैं नमन से प्यार करती हूँ। मुझे उनसे ही शादी करनी है। पापा, ठीक है बेटा, तू इतना मत सोच। इन ठाकुरों का क्या है, आते हैं धमकाते हैं और चले जाते हैं। तू छोड़ इन सारी बातों को। मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया है किस लिए? इसलिए ना कि तू आगे बढ़े, नौकरी करे, तेरा आत्मविश्वास बढ़े। तू चिंता ना कर, मैं नहीं डरता इन ठाकुरों की धमकी से। तेरी शादी नमन से ही होगी। नेहा मुस्कुराई और पापा के गले जा मिली। नेहा अपने गांव की तीसरी लड़की थी जो इतना पढ़ी लिखी थी। उसने शहर से एमबीए की डिग्री ली और अच्छी नौकरी भी लग गई उसकी। आज बहुत सालों बाद वो अपने गांव अपने घर आई थी। उसकी माँ नहीं थी। उसके पापा ने उसे माँ पापा दोनों का ही प्यार दिया। नमन नेहा का बचपन का ही दोस्त था। दोनों ने साथ में ही पढ़ाई की। अब दोनों ही अपनी दोस्ती को एक रिश्ते का नाम देना चाहते थे। नमन के मम्मी पापा नेहा के घर आके उसके पापा से हाथ मांगा। नेहा के पापा को नेहा और नमन के बारे में सब पता था। उन्होंने हाँ कर दी और शादी की तारीख भी निकल आई। पापा ने नेहा को हमेशा इस गांव और इस गांव के ठाकुरों से दूर ही रखा। नेहा कभी भी इस बारे में नहीं जान पाई कि गांव में क्या चल रहा है। शादी के एक दिन पहले का किस्सा। नेहा का पूरा घर गाने बजानों से गूंज रहा था। वो भी अपनी सहेलियों के साथ बहुत खुश थी। उसके पापा भी शादी की तैयारियों में लगे थे। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। सभी बहुत खुश थे। अचानक से नेहा के घर में सामने एक जीप आके रुकी जिसमें 4-5 गुंडे जैसे दिखने वाले आदमी उतरे और गांव के ठाकुर भी। ठाकुर अजीत सिंह, जिसके बारे में ना नेहा ने कभी सुना था ना ही उन्हें कभी देखा था। सब जीप से उतरे और गुंडों ने सबको मारना चालू कर दिया। नेहा का सजा धजा घर सब बर्बाद कर दिया। ठाकुर जी सीधे घर के अंदर आए और नेहा के पापा से बोले, सुन, तेरी इस लड़की की शादी मेरे तीसरे बेटे से होगी, वो भी कल ही, तैयार रहना। इतना कहकर वो चले गए। नेहा कुछ भी नहीं समझ पाई। नेहा पापा से, ये क्या है, कौन है ये लोग? कुछ भी हो जाए पापा, मैं नमन के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी। नेहा के पापा मजबूत बने। उन्होंने नेहा को संभाला और कहा, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तेरी शादी वहीं होगी जहाँ तू चाहती है। इस घटना के बाद कोई भी नेहा के घर में ना रुका। सब अपने अपने घर चल दिए। नेहा के पापा ने मेहमानों को बहुत रोका पर कोई ना रुका। शादी वाला घर सूना हो चुका था। पापा ने फिर से घर को सजाना चालू कर दिया और नेहा ने भी अपने मेहंदी भरे हाथों से घर को समेटना शुरू कर दिया। शादी का दिन भी आ गया। घर में कोई रौनक नहीं थी, कोई मेहमान नहीं था, सिर्फ नेहा और नेहा के पापा। नेहा अपने आप ही दुल्हन के रूप में तैयार हो गई और नमन की बारात के आने का इंतज़ार करने लगी। बारात भी समय पर आई और शादी भी हुई, पर ये बारात नमन की नहीं, ठाकुर के तीसरे बेटे की थी। सभी नशे में धुत थे। पापा को गुंडों ने पकड़ लिया। नेहा घर के अंदर से लाके मंडप में बैठाकर जबरदस्ती उससे शादी करवाई गई। नेहा अपने पापा से मिल भी नहीं पाई और उसे इन ठाकुरों की हवेली में लाकर पटक दिया गया। नेहा के अंदर गुस्सा भी था और उसकी आंखें आंसू से भरी पड़ी थी। वो सोच रही थी कि नमन आए क्यों नहीं। मेरे पापा कैसे होंगे? मैं इस शादी को नहीं मानती। मैं सुबह होते ही अपने पापा के पास चली जाऊंगी और नमन से पूछूंगी। अपने सारे सवालों के जवाब लूंगी कि वो क्यों नहीं आया अपनी बारात लेकर। बड़ी सी खंडर हवेली,
मेरा सिर पूरा ढका हुआ, मुझे कुछ ना दिखाई दिया। हवेली के कोने में बना बड़ा सा कमरा मुझे वहीं छोड़ दिया गया। कमरे में कम रोशनी की लाइट थी और एक बिस्तर के साथ साथ उस कमरे में कुछ भी नहीं था। नेहा के मन में बार बार नमन का ख्याल आ रहा था। नेहा अपने आप को समझा रही थी कि वो नमन से बात करेगी, नमन उसे ज़रूर अपना लेगा। ये ज़बरदस्ती की शादी मैं नहीं मानती। इसे और नमन भी पढ़े लिखे हैं, वो भी इस शादी को नहीं मानेंगे। मैंने अपने आप को संभाला और बिस्तर में जाकर बैठ गई। रोते रोते मेरी आँख लग गई। मैं सुबह उठी, मैंने अपने चारों तरफ देखा, मेरे पास कोई भी नहीं था। वो इंसान भी नहीं जिससे कल मेरी शादी हुई थी। मैं झट से उठी और पापा के घर जाने का सोच मैं उठकर दरवाजे पर गई, पर दरवाज़ा बाहर से बंद था और कोई कल रात से अभी तक मेरे कमरे में नहीं आया। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए बहुत आवाज़ लगाई, पर किसी ने नहीं सुना। मैं दरवाजे के पास ही बैठकर रोने लगी, चिल्लाने लगी, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, पर दरवाज़ा नहीं खुला। दिन भर मैं दरवाजे के पास खड़ी रही, रोती रही कि मुझे मेरे पापा के पास जाना है, दरवाज़ा खोलो, पर कोई ना आया। रात हो चली थी। अचानक से दरवाज़ा खुला। मैं उठी। दरवाजे से एक औरत अंदर आई। उसका घूंघट इतना बड़ा था कि उसका चेहरा मैं देख नहीं पाई। वो बिना कुछ बोले मेरे लिए खाना पानी रख कर चली गई। दरवाज़ा फिर से बंद हो इससे पहले कि मैं दरवाजे को जोर से पकड़ लिया। मैं फिर चिल्लाने लगी, मुझे जाने दो, मुझे मेरे पापा से मिलना है, पर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। रोते बिलखते मैंने खाने की तरफ देखा। तब मुझे भूख का एहसास हुआ कि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। खाने को अपने सामने देख मैंने खाना खा लिया। भूख तो मेरी खत्म हो गई थी, पर अब भी मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती थी। आज की रात मेरे कमरे में एक आदमी आया, लंबा कद, काला रंग। वो मुझे ऊपर से नीचे देख रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या आप मेरे पति हैं जिनसे मेरी कल शादी हुई थी? वो मुस्कुराया और मुझे पकड़कर बिस्तर में बैठा दिया। मैं डर गई। फिर उसने अपनी हैवानियत शुरू की। मैं चाहते हुए भी उसे रोकने में असमर्थ थी। मेरी आवाज़ें इस कमरे से बाहर नहीं जा पाईं, या ये कहें कि मेरी आवाज़ों को हवेली के लोगों ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। सुबह हुई। आज दूसरी औरत मेरे कमरे में आई। उसने मुझे उठाया और अपने साथ ले गई। मुझे नहलाया गया, नई साड़ी पहनाई गई और नई दुल्हन की तरह सजाया गया और मुझे भी लंबा घूंघट डलवाया गया। इन दोनों औरतों ने मुझे तैयार किया, बिना कुछ बोले, बिना कुछ मुझसे पूछे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मुझे रसोई ले जाया गया और पहली रसोई की रस्म हुई। मेरे साथ साथ उन दोनों औरतों ने भी मेरी मदद की। हम तीनों ने बड़ी सी डाइनिंग टेबल पे खाना लगाया। खाने के लिए सिर्फ 3 आदमी आए, ठाकुर और उनके 2 बेटे। वो आदमी जो कल रात मेरे कमरे में था वो नहीं आया। तीनों ने भरपेट स्वाद लेकर खाना खाया। ठाकुर बोला, सुन लड़की, मैं तेरा ससुर हूँ और ये दोनों तेरे जेठ। इनकी ज़रूरतों का अब तुझे भी ख्याल रखना है, और ये दोनों जनानी तेरी जेठानियाँ हैं। कान खोलकर सुन ले। हवेली का कोई भी मर्द अपनी ज़रूरत को पूरा करे बिना ना रहे। और सुन, ये जो तू अपनी पढ़ाई लिखाई करके आई है, यहाँ ना सिखाना। यहाँ रहना है तुझे तो मेरे ही तौर तरीके से रहना पड़ेगा। मैं वहीं खड़ी रही। ठाकुर की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी। वो उठकर मेरे पास आए और जोर लगा के मेरी कलाई पकड़ के अपनी तरफ खींचा। सिर से मेरा घूंघट हटाकर मुझे देखकर उन्होंने नीचे गिरा दिया। बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए वो चले गए। फिर बैठे बैठे 2 आदमी जो कि मेरे जेठ थे, वो भी अपनी गंदी नज़रों से मुझे देखकर वहाँ से चले गए। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। मुझे पापा के घर जाना था।
मैंने उन दोनों औरतों के पैर पकड़ लिए। दीदी कुछ करो, मुझे मेरे पापा के घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। उन दोनों ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप उन तीनों की जूठी थाली उठाकर रसोई में चली गई। मैं उठी और मैं भी उनके पीछे रसोई में चली गई। वो दोनों औरतें उन दोनों आदमियों की जूठी प्लेट में अपना खाना परोस के वहीं नीचे बैठ के खाने लगी। एक औरत ने मुझसे पूछा, तुम्हारा पति कौन है? मैंने कहा, ठाकुर जी का तीसरा बेटा, नाम तो मुझे नहीं पता। दूसरी औरत बोली, तीसरा बेटा? पर ठाकुर जी के तो सिर्फ 2 बेटे हैं, सिर्फ 2। मैं घबराई। मैंने कहा, नहीं दीदी, 3 हैं। कल रात वो मेरे कमरे में आए थे, मैंने उन्हें देखा है। दोनों औरतें एक दूसरे को देखने लगी। मैं चौंक गई कि ठाकुर का कोई तीसरा बेटा नहीं है, तो मेरी शादी किसके साथ हुई? थैंक यू दोस्तों मेरी स्टोरी सुनने के लिए। वीडियो को लाइक एंड